हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ थोड़ा सा जोर जोर बोलना पड़ता है क्योंकि शोर शराबा रहता है। और यहाँ पर आए थे अपना काम करने, वीडियो भेज दिया है अभी। और ये गए थे पास ही के, थोड़ा सा काम था, तब से आए ही नहीं है। यहाँ बारिश भी शुरू हो गई, ठंड भी लग रही है। ये देखिए बारिश शुरू हो गई है। अब यहीं पर बैठते हैं थोड़ी देर। बैठे बैठे उबिया भी जाओ, बोर होने लगो, कोई बोले बतियाने वाला रहता नहीं है। और यहाँ पर बाहर सोचा बैठे, लेकिन बारिश हो रही थी, यहाँ से टपक रहा था पानी। ऊपर पाइप लगा हुआ है ना, तो अभी ठीक से फिटिंग तो है नहीं कोई चीज़, तो वहीं से टपक रहा था। फिर उठकर फिर दूसरे दरवाजे पर बैठ गए हैं, जीने के पास वाले में, क्योंकि जैसे ही हमारा काम ख़त्म हो जाता है फिर समय कटता नहीं है, ना कोई बोलने वाला ना बतियाने वाला। और इनका क्या है, मुझे लगता है हर किसी का यही काम होता है। जो जितने पति लोग हैं कहीं निकल गए तो फुर्सत, फिर कोई बतियाने वाला मिल गया, तो कम से कम इनको 2.5 से 3 घंटे हो गए थे गए हुए। तो सोच रहे थे आ जाए तब घर में जाए। और मुझे लगता है कि एक समय कीमती, कि घर जाकर कुछ वीडियो बन पाएगा, कुछ काम हो पाएगा, तो इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे थे। और फ़ोन भी नहीं लाए थे, फ़ोन पर घर पर रखा हुआ था कि करके पूछ लेते कहाँ पर हैं। लेकिन ऐसा कभी कभी हो जाता है, किसी काम से जाओ तो वहाँ पर टाइम लग जाता है, मतलब अपने हाथ में नहीं रहता है। और इंतज़ार करने वाले को बहुत बड़ा इंतज़ार लगता है, कटता ही नहीं समय कि इतना टाइम हो गया, कहाँ रह गए कहाँ रह गए। फिर काफ़ी देर बैठे रहे थे अकेले, तब जाके ये आए थे। थोड़ा हाथ पैरों में ऐठन सी हो रही थी, अंदर तखत पर लेटे हुए थे, ऐसा लग रहा था आ जाएं फिर मुझे कहीं से दवा दिला दें। इतना ज़्यादा जकड़न सी हो रही थी, हाथ पैरों में बुखार सा आ रहा था। और आए थे तो मौसम्मी का जूस लेते आए थे कि तुम यहाँ पर पी लो, और घर ले जाने के लिए केले लाए थे, लेकिन फिर मन नहीं हुआ पीने का। हमने कहा ले चलो, तो एक पॉलीथीन में केले हैं और मौसम्मी का जूस भी है। बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था पीने का। हमने कहा घर चलो, जितनी जल्दी हो सके घर पहुँचो, मुझे बस लेटना है, आराम करना है और कुछ भी नहीं। तो बस चल दिए हैं घर। तो इतने समय जो बगल में काम चल रहा था वो भी बंद है, छत पड़ गई है, इसके आगे पता नहीं कहाँ क्या बनवाएंगे क्या नहीं। तो इतने समय यहाँ पर कोई नहीं रह रहा है। तो घर पहुँचकर जैसे ही हम गए तो पता चला कि हमारा पार्सल आ गया है। कुछ घर के लिए सामान मंगाया था, कुछ जैसे कि रेसिपी शेयर करनी होती है, कुछ ऐसी होती हैं जिनका मेरे पास सामान कुछ भी नहीं था। तो थोड़ा बहुत सामान मंगाया था, वही आ गया था जब हम नहीं थे, तो बच्चों ने ले लिया था। और यहाँ पर जैसे मेजरमेंट कप हैं और ऐसे ही थोड़ा बहुत सामान मंगाया था, तो वही देख रहे थे, बच्चे दिखा रहे थे। क्योंकि अभी मेरे पास उस हिसाब से सामान नहीं है जिस हिसाब से कोई वैसी रेसिपी शेयर करो, फिर मुझे पूरे घर में ढूंढना पड़ता है और कभी कभी मिलता भी नहीं, तो वो रेसिपी भी हम नहीं ला पाते हैं। इसलिए धीरे धीरे सामान मंगाना पड़ रहा है। तो थोड़ा बहुत मंगाया है, तो वो सारा सामान फ्लिपकार्ट से हम ज़्यादातर मंगाते हैं तो अच्छा ही आता है। तो यहाँ पर केक टीन एक मंगाई थी और कप, मेजरमेंट कप थे, यही सब मंगाया था, तो वही देख रहे थे। उसके बाद दोस्तों ये वीडियो है दूसरे दिन का, यानी कि आज है 8 अक्टूबर और दिन है मंगलवार। और अभी तक जो देखा है वो कल शाम का था, यानी कि सोमवार का वीडियो था। तो इतने समय आप लोग देखते हैं ये घर पूरा फैला हुआ है। तो यहाँ पर जो चबूतरा हमने बनाया था तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी किनारे लगा दी थी, और आज हमें बराबर करना है जो मिट्टी इधर। तो ये वो वाली मिट्टी है, मतलब कच्ची मिट्टी है, अभी वो भीग रही है, चिकनी वाली मिट्टी भीग रही है, वो अलग से लगाना है। और यहाँ पर इधर रह गया था काम, तो ईंटें जोड़ रहे हैं। ये जो कच्ची वाली मिट्टी है ना, इससे पहले भर देंगे, जहाँ गड्ढे बराबर जहाँ करना है वहाँ कर देंगे। इतना ज़्यादा काम फैला, पूरा घर फैला पड़ा है। रसोई तो आप लोग देखते हैं काम चल रहा था इतने समय, तो रसोई भी पुताई करनी है आज, क्योंकि कल ख़ास विशेष कुछ काम हो नहीं पाया था।
और अंदर ऐसा चलता है ना, कितनी जल्दी घर सिमटे, कितनी जल्दी घर सिमटे, मतलब कोई भी सामान सही ठिकाने पर है नहीं तो काम करने में बहुत दिक्कत होती है। खाना बनाने में बहुत टाइम लगता है, कहाँ क्या रखा है, कमरे से उठा के लाओ कहीं कुछ, और रसोई में सारा सामान इकट्ठा होता है तो फिर खाना बनाने में मन भी लगता है और जल्दी भी हो जाता है। तो पहले तो वो मिट्टी लगा दी थी कच्ची वाली, फिर यहाँ पर गोबर है, गोबर चिकनी मिट्टी अच्छे से मिलाएंगे दोनों को, इसको फेनिया कहते हैं गांव में, फेनिया लगाना, तो वो लगाएंगे। मिट्टी को अच्छे से चिकना कर लेंगे, बिल्कुल मिला लेंगे। उसके बाद फिर मोटी मोटी लिपाई करनी पड़ती है। और सुबह पहले घर के सारे काम निपटाए, बच्चों के लिए खाना पीना ये सब बनाया, तब जाके ये काम शुरू करने पड़ते हैं। तो इधर जहाँ कच्ची मिट्टी छपाई की थी कल दूधगढ़वा में, वहाँ पर भी ये फेनिया लगा देंगे। तो इससे क्या होता है, मिट्टी फटती नहीं है। लेकिन ये जब भी लगती है जब ये कच्ची वाली मिट्टी सूख जाती है। तो इधर पहले लगा देंगे, फिर पूरे चबूतरे में हमको लगाना है। इससे चिकना भी हो जाता है, जब मिट्टी लगाते हैं तो इससे लगाने से चिकनी हो जाती है, तो लिपाई भी करते बनता है अच्छे से, तो कर देंगे। और ये कोई नया काम नहीं है, हर साल बारिश के बाद काम करना पड़ता है। तो हर साल आप लोग देखते हैं, जब जब व्लॉग नहीं बनाते थे तब भी हमारा यही काम रहता था। जैसे ही बारिश ख़त्म होती थी हमारा ये काम शुरू हो जाता था। तो मतलब ऐसे अच्छा नहीं लगता है, ना लीपते बनता है और ना ही झाड़ू लगाते बनता है। और अच्छा भी लगता है जब बराबर होता है, मतलब ऊंचा नीचा हो अच्छा नहीं लगता, खुद को अच्छा नहीं लगता है घर। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले चबूतरा ही बनाएंगे। यहाँ पर चूल्हा रहता था ना, तो काली वाली मिट्टी जितनी निकाल दी है, उसके बाद फिर ये मिट्टी लगाएंगे। और इतने समय दोस्तों काम भी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है, जो कि हर किसी के अंदर ये कमी है इतने समय। तो इसलिए आप लोगों के कमेंट पढ़ तो लेते हैं, रिप्लाई बहुत कम दे पाते हैं, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बस 2-4 दिन के लिए काम है, फिर नॉर्मल लाइफ आ जाएगी। और यहाँ पर मिट्टी लगाते लगाते कट गया था हाथ हमारा, वैसे तुरंत धुले। और उसके बाद ये देखिए खून निकल रहा था, मतलब दर्द इतने तेज़ हो रहा था। तो इसको एक जगह बैठते हैं, मतलब दर्द तो होता ही है, और ऐसे में कुछ लग जाता है या कुछ भी होता है तो अंदर से गुस्सा भी बहुत तेज़ से आती है, काम सारे बंद हो जाते हैं। देखिए खून निकल रहा था और कांच लगी थी हाथ में, तो वही बैठे थे। और रौनक के पापा बैंडेड लेने गए हैं, कह रहे थे बैंडेड लगा देंगे। और मतलब गुस्सा अंदर से बहुत आ रही थी कि मेरा काम बंद हो गया, जल्दी जल्दी सारे काम समेटो। अंदर से ये होता है ना, जल्दी से काम ख़त्म हो जाए। यहाँ पर इन्होंने बैंडेड लगा दिया है। और उसके बाद चूना भीग रहा था तो रसोई भी पोतनी थी, उल्टे हाथ से पुताई कर रहे थे। तो फिर ये पोतेंगे रसोई और हम लगाएंगे उधर मिट्टी। तो ये हो जाता है, जब हमें जल्दी होती है, ज़्यादा काम हो जाता है, तो कुछ न कुछ गड़बड़ तो हो ही जाती है, या तो शरीर में हमारे कुछ हो जाएगा या तो कोई नुकसान हो जाएगा। और आज दोनों चीज़ हो गई है। अभी आगे देखिएगा कैसे क्या जल्दी जल्दी सब होता है। तो यहाँ पर ये पुताई कर देंगे तो हमारी दिवाली वाली सफाई जो है हो जाएगी, रसोई से फुर्सत मिल जाएगी। और धीरे धीरे ऐसे ही पूरे घर की हम कर देंगे। तो यहाँ पर पुताई होगी तब सारा सामान हमारा सेट होगा। तो हम चलते हैं अंदर आंगन में, आंगन सही करने, और ये यहाँ पर पुताई करेंगे। और रौनक हमारी यहाँ पर मंदिर में लिपाई कर रही है। मिट्टी तो लग गई थी, फेनिया लगा रही है वही गोबर मिट्टी की। चिट्ठी न कोई कौन हम उल्टे हाथ से कर नहीं पाते हैं काम, मतलब बाएं हाथ से हमसे कुछ भी काम नहीं होता है। लेकिन आज बाएं हाथ से ही करना पड़ रहा था, तो बहुत टाइम लग रहा था। ऐसा लगता है बहुत टाइम लगता है काम करने में, रफ्तार नहीं है उस हाथ में, और थक भी बहुत जल्दी जाता है वो हाथ। जिस हाथ से हम काम करते हैं उसी में ताकत ऐसा लगता है ज़्यादा रहती है, तो वो जल्दी काम करता है। अब ये वाला हाथ काम नहीं करता है, एक तो उल्टा उसको अजीब सा लग रहा था। यहाँ पर भी कंकड़ था तो हाथ में लगने का डर था, मतलब रिस्क भी बहुत रहता है मिट्टी लगाने में, कहीं कंकड़ कहीं गिट्टी कहीं कुछ पड़े रहता है। जब तक आप बराबर इसको नहीं कर लोगे, 2-4 बार लिपाई नहीं होगी, तब तक हाथ फटने का बहुत डर रहता है। तो वही निकाल दिया है उसको, और
और मिट्टी लगाते जा रहे थे। तो इसीलिए फिर रौनक से कहा तो मंदिर की लिपाई कर देगी, ज़्यादा टाइम उसमें लगना ही नहीं है, सिर्फ फेनिया लिपाई करनी है। तो यहाँ पर ये चबूतरा बन जाए तो सोचो थोड़ा सा काम हमारा हो पाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ मिट्टी तैयार करनी है तो ये करवा रहे थे। कितना भी हो आप, अगर आप खुद काम करते हो ना, दूसरे का मन भी नहीं भाता है और ये लगता है ये कर नहीं पाएंगे। इनके पापा भी करवा रहे थे, रौनक भी लगी थी। मुझे लग रहा था इन लोगों को बड़ी तकलीफ होती होगी, कैसे करेंगे, क्योंकि मिट्टी का काम हम ही करते हैं, बच्चों से बिल्कुल भी नहीं करवाते हैं। तो यहाँ पर आ गए हैं, वहाँ पर लगा कर उल्टे हाथ से ही लगे हुए थे। ये अलमारी जो कल बनी थी तो यहाँ पर ये चिकनी मिट्टी लगा देंगे। पहले खुरपे से अच्छे से तराश दिया है ताकि बराबर हो और मिट्टी लगाने में मेहनत न पड़े। उसके बाद ये फेनिया लगाएंगे। रौनक लिपाई कर दी है मंदिर की और यहाँ आ गई है लगवाने के लिए। तो कह रही थी मम्मी लोग इधर भी लगवा देंगे, जल्दी हो जाएगा। फिर दोनों लोग माँ बेटी लगे हुए हैं इसको सही करने में। ये अलमारी बन गई है, अगर हो सकेगा तो इसमें एक खिड़की लगवा देंगे, मतलब एक छोटा सा दरवाज़ा। तो जैसे कि खाना चूल्हे पर बनाया तो इसी में रख दिया थोड़ा बहुत सामान। ऐसे तो बंदर रखेंगे नहीं, इसमें ले जाएंगे उठा। और उसके बाद ये ईंट हमारे पास रखी हुई थी बची हुई, जैसे कि रसोई की दीवार उखाड़ी उसकी बची हुई थी, कुछ रसोई में मतलब अंदर किचन की निकली हुई थी तो इकट्ठा थी। अगर इसको एक जगह इकट्ठा करते तो फिर देखने में अच्छी नहीं लगती और साफ़ सफाई भी नहीं करते बनता, जीव जंतु घुसने का डर था। इसलिए हमने रौनक के पापा ने कर लगाया था, इसको किनारे किनारे लगा दिया है। इसके ऊपर माटी लेस देंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा और मतलब लिपाई पुताई झाड़ू लगाते भी बनेगा। तो इसीलिए इसको इस कोने में लगा दिया और साइड के कोने में जहाँ फावड़ा दिख रहा है इसके बगल में भी लगी हुई, जी जहाँ तक पहुँची थी वहाँ तक लगा दिया गया था। तो अगर ज़रूरत पड़ी कभी तो आप निकाल भी सकते हो एक किनारे से, तो इसलिए लगाया गया है। बॉर्डर जैसा बन गया है। अरे ये बोतल में पानी है तेल हुआ है, तेल हुआ हम यही में सब ना दी हम कहे पानी लगे में ना दी, बोतल सुधर दी। कोई खुशबू आई तो जाने पावा। आज सब गड़बड़ हो रहा था। इस बोतल में रखा था डीजल और मुझे लगा ये पानी भर के इशू रखता रहता है, तो हमने कहा चलो इसी मिट्टी में ज़रूरत थी पानी की तो इसी मिट्टी में डाल दिया। और जैसे ही डाला तो मतलब खुशबू दूर तक फैली। तब मुझे लगा कहीं तेल तो नहीं, तो पूछा तो कह रहे थे तेल ही था। मतलब आधा लीटर तेल का नुकसान हो गया है। डीजल 50 रुपये 100 रुपये लीटर मिलता है तो आधा लीटर था इसमें, पूरा तेल हमने इसमें उलट दिया है। कह रहे हैं ना सब गड़बड़ गड़बड़ होता रहता है और इतनी बड़ी गलती हो गई है। आज का ये समय है तो मतलब नहीं कुछ हुआ। पहले के समय क्या था, अम्मा हमारी बताती रहती है, अगर इतनी बड़ी गलती हो जाती ना तो सीधे लाठी से ही मार पड़ती थी बहुओं पर। अम्मा सब जैसे कि वो होता है ना तो बताती हैं। फिर तो वही बात मुझे याद आ रही थी, अम्मा से भी एक बार ऐसे ही गलती हो गई थी कुछ, तो सीधे लाठी से ही मार पड़ी थी। फिर मायके खबर गई थी, मायके वाले आए थे। तो मतलब कितना भी कर लो, पड़ने जूते ही हैं, जूते से चप्पलों से डंडों से मार पड़ती थी। इतनी ज़्यादा मार पड़ती थी बेचारी कुछ कह नहीं सकती थी। मतलब वो गलती नहीं मानी जाती थी, ऐसा कहा जाता था कि जानबूझकर इसने किया है। तो वही मुझे याद आता जा रहा था कि आज मुझसे भी इतनी बड़ी गलती हो गई है। तो यहाँ पर आ गए हैं रसोई में, आंगन का काम निपट गया है। किनारे किनारे हमने माटी लेस दी है। लिपाई तो नहीं करेंगे, मौसम बहुत ख़राब है तो मतलब बारिश तो नहीं हो रही है, बीच बीच में बादल आ जाते हैं, लेकिन मिट्टी लगा दी। अब अगले दिन देखा जाएगा। यहाँ पर
पुताई तो इन्होंने कर दी थी और नीचे भी धुल दिया था, लेकिन ऊपर वैसे ही पड़ा हुआ था। कहते हैं ना, हम जब अपने खुद से करते हैं ना तो काम उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। फिर हम आ गए यहाँ पर, ऊपर से अच्छे से धुला है और फिर स्लैब भी धुली है, रगड़ रगड़ कर सारा चूना छुड़ाया है। फिर बर्तन में भी चूना कहीं कहीं लगा था, तो ऊपर सारे बर्तन निकाल लिए हैं। फिर बास्केट को भी गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ देंगे, तब जाके ये बर्तन धुल के इसमें लगाएंगे। पैसा कहाँ? पैसा कहाँ है? और आइसक्रीम वाला आया था तो यही कनक कह रही थी लेने के लिए, लेकिन हमने साफ मना कर दिया है क्योंकि इसका कल से परसों से सिर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था। कल कम से कम 20 से 25 मिनट हमने इसकी सिर की अच्छे से मालिश की थी, सरसों का तेल गरम करके अच्छे से खूब तेल मतलब मालिश की थी, चम्पिंग की थी। लेकिन ये आज फिर से जिद कर रही थी आइसक्रीम खाने के लिए, तो वही नहीं लिया है। वही मटक रही थी कि दिला दो अच्छा एक एक दिला दो, लेकिन नहीं दिलाई है क्योंकि ये फिर कहेगी सिर दर्द कर रहा है। उसके बाद सारे बर्तन धुल दिए हैं, फर्श धुल देंगे। मतलब कुछ भी हो, मुझे ये फर्श बनने की बड़ी खुशी है। इतनी ज़्यादा दिक्कत झेल रहे थे। रक्षाबंधन में जब दीदी लोग आई थी ना तो वो खुद देख गई थी, इतनी ज़्यादा किचकिच थी। जब ज़्यादा लोग आ जाते थे ना तो ज़्यादा ही पानी फैलता था। तो मतलब जहाँ पर हम खड़े ना, यहाँ खड़े होते नहीं बन रहा था। खड़े होके बर्तन धुल लो, नीचे की पूरी साड़ी ख़राब हो जाती थी, इतना ज़्यादा पानी किचकिच किचकिच होता था। तो वो भी कह रही थी कितना तुम करवा लो, कम से कम बैठकर कुछ काम नहीं करते बनता था। ये है कि अब बैठकर आप सब्जी काट सकते हो, ये रसोई के अंदर ही सारे काम कर सकते हो, बाहर नहीं आना पड़ेगा। और अब सर्दी आ रही थी, सर्दी में और भी दिक्कतें होती। तो इतना काम ये हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये दिखाने में भी अब अच्छा कम से कम लगेगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और काम करने में भी थोड़ा मन लगेगा और साफ़ सफाई करते हुए भी अच्छा लगेगा। तो ये हो गया बहुत बड़ा काम मेरा। तो चलिए दोस्तों, आज इतना काम हो गया है, बहुत मेहनत तो बहुत पड़ी है, लेकिन धीरे धीरे सिमट रहा है घर। आज इसको अच्छे से साफ़ कर देंगे, फिर पूरी रसोई अच्छे से सूखेगी, तब सामान सेट करेंगे कल। आज तो ऐसे ही पड़ा रहेगा और काम भी बहुत हो गया है। तो जब नहाएंगे तब जाके थकान महसूस होगी। नहा के आ गए हैं और ये है आंगन हमारा। ये देखिए अच्छा लग रहा है देखने में। इधर चबूतरा भी बन गया है और उधर किनारे ईंटें लगा दी है, मिट्टी लगा दिया, तो अच्छा लग रहा है। और जब पुताई कर दिया करेंगे और नीचे लिपाई करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। और ये अलमारी भी हमारी बन गई है। ऊपर चूने से होगी पुताई, नीचे मतलब गोबर से होगी, तब अच्छा लगेगा आप लोगों को भी देखने में। तो इधर भी अच्छा हो गया है और धीरे धीरे पूरा घर हम अच्छे से साफ़ कर देंगे। और ये रसोई हमारी साफ़ हो गई है, बिल्कुल रेडी है। और फिर यहाँ पर आ गए हैं हम। बाल तो नहीं धुले हैं, ऐसे ही नहाए हैं। सुबह एक बार नहाओ, एक बार शाम को नहाना पड़ता है। इतने समय 2 बार नहाना पड़ रहा है, तो और भी सर्दी बढ़ रही है कम होने के बजाय। और यहाँ पर कील लाए थे, नाक की कील टूट गई थी हमारी, टूट गई थी बहुत पहले, रिया ने दिया था, वही पहने हुए थे, तो लेना ही था। ये कील लाई थी परसों नरसों, शायद 2-3 दिन हो गए, क्योंकि कील हमारी देखिए टूट गई है। वो भी रिया की थी जो पहने थे, उसकी तली टूट गई थी, तो फिर अपने लिए लेना ही था। तो ये देखिए लाए हैं। और ये लाए हैं रौनक के लिए। न छोटी है ज़्यादा, न बड़ी है, ये है। तो यहाँ पर ये आज वाला बुखार उतर गया, जितना कम सोचा था वो हो गया है। और यहाँ पर कील पहन लेते हैं। आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, 2-3 दिन से हमारे नाक में कील ही नहीं है। ले आए थे, पहनने का टाइम नहीं मिल रहा था दोस्तों। आप लोग यकीन नहीं करोगे,
कि जैसे कि सारे काम निपटा कर शाम को थक जाओ, फिर ये होता आटा ओछा कल पहन लेंगे। तो तीन दिन से करीब ऐसे ही हो रहा था। उसके बाद रौनक ईसु कोचिंग जा रहे थे तो वही बता रहा था मुझसे। और यहाँ पर कील अकेले ही पहन रहे थे, कनक नहा रही थी। तो दोस्तों आज यही काम हुआ है और समय आ गया है आप लोगों से विदाई लेने का। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। और ये गोल वाली ही ली थी नथ, हमारे पर नहीं अच्छी लगती, जिनका चेहरा भरा होता है ना उनके ऊपर अच्छी लगती है नथ, बस गोली लाए थे छोटी सी। तो चलिए मिलते हैं फिर, नमस्कार दोस्तों।